सबसे पहले अमालगमेशन ऑफ अ फॉर्म पहले समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, और सम जिस लेवल पे प्रोजेक्ट किया जाता है उस लेवल का वो सम बनता ही नहीं है। अमालगमेशन ऑफ अ फॉर्म का मतलब होता है जब दो कंपनियां आपस में एक दूसरे से आकर मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। अपने सामने सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन और आइडिया ने दोनों को मर्ज करके एक नई कंपनी बनाई वीआई। तो वोडाफोन सेलिंग कंपनी हो गई, आइडिया सेलिंग कंपनी हो गई, और यहाँ पर वीआई परचेजिंग कंपनी हो गई। ओल्ड कंपनियां कौन है? वोडाफोन आइडिया, और नई कंपनी कौन है? वीआई। तो ये दोनों ने क्या किया? अपना बिजनेस बंद किया। वोडाफोन ने अपना बिजनेस बंद किया, आइडिया ने अपना बिजनेस बंद किया, और एक नया बिजनेस चालू किया जिसका नाम है वीआई। बता, इंडिविजुअल लेवल पे वोडाफोन का अस्तित्व खत्म, इंडिविजुअल लेवल पे आइडिया का अस्तित्व खत्म। अब यहां पर नया अस्तित्व आ गया, नया आइडेंटिटी आ गई वीआई। तो अमालगमेशन में सबसे पहले आपको यही चीज समझना है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो स्टेप याद रखने की, तो सबसे पहला स्टेप है क्लोज द ओल्ड कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको पुरानी कंपनियों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना है? क्लोज। और जब आप बात करते हो कि हम पुरानी कंपनियों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करेंगे? बंद करेंगे, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। दूसरा आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा आपको बनाना पड़ेगा न्यू फर्म अकाउंट। क्योंकि जब दो कंपनियां मर्ज होगी तो अपनी कंपनियां बंद करके हम नई कंपनी में मर्ज हो रहे, तो नई कंपनी हमें कुछ तो पैसा देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि दो अलग अलग कंपनियों के अकाउंट्स को क्या करें? यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, है ना। तो क्लोज करने के लिए सबसे पहले हमको 3 अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फॉर्म अकाउंट। क्लियर है? अब क्लोज करने का मतलब क्या है? तो क्लोज करने का पहला मतलब है ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हमें क्या करना है सर? जितने भी असेट्स है और जितनी भी लायबिलिटीज है उसे क्या करना है? ट्रांसफर करना है। क्या करना है? ट्रांसफर करना है। कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आ गई? ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट, इतना क्लियर हो गया। दूसरा, ऑल पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। मतलब कैपिटल अकाउंट होता है, जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस। जो पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट होता है उसे भी हम कहां पर डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। समझ में आ गई बात? तीसरा क्या करना है? स्टेप 2, मतलब बैलेंस शीट के अंदर असेट्स से लायबिलिटी, सारी की सारी असेट्स से लायबिलिटी क्या करना? पहले ट्रांसफर। जब आप ट्रांसफर कर दोगे तब आपका सेकंड स्टेप चालू होगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पीसी। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना। कैलकुलेशन ऑफ पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन। सब परचेस कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? परचेस कंसिडरेशन वो कैलकुलेटेड अमाउंट होता है जो नई कंपनी पुरानी कंपनी को देने का वादा करती है। परचेस कंसिडरेशन वो अमाउंट होता है जो न्यू कंपनी, न्यू फर्म एग्री टू पे ओल्ड फर्म, एग्री टू पे टू ओल्ड फर्म, यानी पुरानी कंपनी को देने का क्या कर रही है? वादा कर रही है। एग्री टू पे ओल्ड फर्म, ठीक है, आफ्टर टेकन ओवर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, यानी असेट्स और लायबिलिटी लेने के बाद हिसाब किताब करेंगे। हिसाब किताब करने के बाद जो भी अमाउंट निकलेगा वो पैसा किसको देना है? नई कंपनी पुरानी कंपनी को देगा। मेरे को एक बात बताओ, वोडाफोन ने अगर अपनी दुकान बंद करके वीआई के साथ मर्ज किया तो वोडाफोन के जितने भी गैलरी थे आज के बाद तो किसकी गैलरी होगी? वीआई की।
आइडिया के आज से जितनी भी गैलरी थी, आज के आज किसकी गैलरी होगी? मतलब वीआई ने उन दोनों की गैलरी को टेक ओवर किया, इतना ही सेंस बनता है ना। तो उन्होंने अपनी गैलरी किसको दे दी? नई कंपनी को दे दी। किसको? वीआई को। तो वोडाफोन ने अपनी गैलरी वीआई को दे दी। इसका मतलब वीआई ने क्या किया? वो गैलरी टेक ओवर किया। तो एसेट्स और लायबिलिटी का कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको क्या मिलेगा? परचेस कंसिडरेशन। और अगर परचेस कंसिडरेशन हो गया तो आपका काम हो गया। फिर स्टेप 3 आता है बेटा, पीसी ड्यू। क्या बोला बेटा? पीसी। पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन। ये नई पीसी कौन किसको देगा? नई कंपनी किसको देगी? पुरानी कंपनी को। क्लियर है क्या? तो पीसी ड्यू की आपकी एंट्री आएगी न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट। क्या बोला? न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फॉर्म। न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फॉर्म। तो जिसे हम कहा बोलेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलेंगे सर? क्योंकि पुरानी कंपनी तो सब बेच बाज के निकल रही है ना, तो इसलिए हम क्या एंट्री पास करें? न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और लास्ट में जब हम क्लोज वगैरह करोगे तो क्लोज करने पे आपका न्यू फॉर्म अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? टैली। क्या हो जाना चाहिए? टैली होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पीसी ड्यू अभी तक सिर्फ ड्यू हुआ है, रिसीव कौन करेगा? जब न्यू फॉर्म अकाउंट क्लोज हो जाएगा उसके बाद। बात समझ में आ रही है? हाँ है ना। नॉर्मली 3 स्टेप में हम ज्यादातर सम करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। समझा? उसके अलावा आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आपको पहले क्वेश्चन को सिंपल से समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या बनाने बोला है। क्लियर है? इसको समझने के लिए क्वेश्चन निकालो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। दिख रहा है आपको? ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएगा अगर आपने ये सम को अच्छी तरीके से कर लिया है। और वी आर ट्राइंग कि भाई साहब हम लोग इसको क्या करें? एक एट वन टेंस में कर डाले। ठीक है? समझ में आ रही बात? चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग रीड करते हैं। चलो ध्यान दो बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म 31 मार्च 2014। मतलब आपको क्या दिया सर? बैलेंस शीट दिया है, वो भी कितने फर्म की? 2 फर्म की दिया, 2 फर्म्स। कैपिटल अकाउंट दिया है प्रेम, अनिल, राज, श्याम। तो 2 कंपनियां, एक कंपनी है प्रेम एंड कंपनी, दूसरा है राज एंड कंपनी। तो बेटा 2 कंपनियां कौन कौन सी है? प्रेम एंड कंपनी, राज एंड कंपनी। क्लियर है क्या? कैपिटल प्रेम, अनिल, राज, श्याम। प्रेम और अनिल पहले पार्ट कंपनी में है और राज और श्याम दूसरे कंपनी में है। दिख रहा है आपको? जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रीमाइसेस, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, बैंक और कैश। इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड टू अमालगमेट द फर्म ऑन 1 अप्रैल। दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? अमालगमेट करेंगे। अभी तुम लोग बोले सर ये अमालगमेशन का फायदा क्या है? क्या फायदा है अमालगमेशन का? क्या फायदा है? मेरे को एक बात बता, अगर मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ और मेरे सामने वाले रोड पर, यानी इस रोड पर मैं बेच रहा हूँ और सामने वाले रोड पर मिस्टर एक्स भी बेच रहा है, ठीक है? दोनों वड़ा पाव बेच रहे हैं। कस्टमर आएगा, किसके पास खाएगा? मेरे पास कि उसके पास? दोनों में से किसी एक के पास खाएगा। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी एक को ही मिलेगा। पहला दिमाग। अब मुझे उससे आगे जाना है तो मैं क्या करूंगा? खर्चे करूंगा, ऑफर निकालूंगा। तो वो मुझसे आगे जाना चाहता तो वो भी का ऑफर निकालेगा। लेकिन अगर हम दोनों साथ में मिलकर एक ही बिजनेस करें तो उस पूरे एरिया में एक ही ठेला लगेगा, जो रोड के इस साइड या रोड के वो साइड एक ही ठेला लगेगा। तो कस्टमर आएगा ही किधर? एक ही दुकान में आएगा। तो जो कस्टमर पहले बट रहे थे वो कस्टमर क्या हो गए? वोडाफोन भी पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, आइडिया भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। क्लियर है? अब दोनों ने मिलकर कंपनी बना दी तो एडवर्टाइजमेंट एक ही बार करना है। मान लो वो डॉगी को, वोडाफोन वाला वो डॉगी और जूजू को पैसा देता था, सिंपल ना, ग्राफिक डिजाइनर को पैसा देता था क्या करने के लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। और आइडिया वाला अभिषेक बच्चन को पैसा देता था। अब दोनों ने मर्ज कर दिया तो दोनों मिलकर एक ही एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, तो उनका एक का तो पैसा बचेगा। वो पैसा बचा तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो एक एडवांटेज तो ये है कि आपका कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। मान ले मेरे पास 2 फैक्ट्री, एक वोडाफोन की फैक्ट्री, एक आइडिया की फैक्ट्री है।
दोनों में प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों अपनी अच्छी से अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे, उनकी सेल आधी हो गई। तो अगर दोनों मर्ज करते हैं और एक कंपनी शटडाउन भी किया, एक फैक्ट्री बंद भी किया, तो भी उनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो एक कंपनी का खर्चा तो बचेगा, एक कंपनी का मेंटेनेंस तो बचेगा एक प्लांट का। और अगर दोनों कंपनियां मर्ज हो गई तो उनके पास हो सकता है 2 फैक्ट्रियां हो, तो प्रोडक्शन डबल, ब्रांडिंग डबल, एडवर्टाइजमेंट डबल, या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग का रिचमेंट बढ़ सकता है ना, क्योंकि कंपटीशन आपस में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसका एडवांटेज मिलता है। तो इन दैट केस हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ प्रेम एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ राज एंड कंपनी, दो अलग अलग कंपनी। पहले क्या करने बोला मैंने, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्लोज करने के लिए 3 अकाउंट बनाने, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, प्रेम एंड राज। प्रेम और राज क्या हमारे नई कंपनी है, प्रेम और राज कौन सी कंपनी है सर, हमारी न्यू कंपनी है, न्यू फॉर्म है। वो दिक्कत है क्या बेटा, पहले समझ क्या बनाना है, बाद में आपको समझेगा। क्लियर है क्या, पहली कंपनी में 2 पार्टनर, दूसरी कंपनी में 2 पार्टनर। समझ में आना चाहिए कि पुरानी कंपनी के 3 अकाउंट्स है, और दूसरा जो दूसरी कंपनी है, 2 सेलिंग कंपनी है ना, एक प्रेम और दूसरी राज, दोनों ने मिलकर नई कंपनी बनाई प्रेम एंड राज। क्लियर है क्या, तो पहले मुझे क्या करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। The terms of amalgamation was as follow: premises were valued at 10,000, computer 12,000, furniture was not taken over by the new firm, or reserve for 5% is to be created on debtors. उसके अलावा बुक गुडविल वॉज वैल्यूड एट मिसेस राम एंड कंपनी, प्रेम एंड कंपनी 10,000 एंड मिसेस राज एंड कंपनी 15,000. The new firm also assumed that other assets and liability of the old firm at a book value show necessary accounts in the books of old firm and the balance sheet of a new firm, Messrs. Prem, Raj and Company after amalgamation. Clear है? Oh my dear, जरा ध्यान दो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्लोज ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, 3। कौन कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन क्या होता है सर, जब हम लोग अपनी बिजनेस को क्या करते हैं, बंद करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। डिसोल्यूशन में भी हम करते थे, पहले क्या करना, बुक्स ऑफ अकाउंट को ट्रांसफर करना है। जरा चेक करते हैं, हमारी बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट के अंदर असेट्स भी दिया और लायबिलिटीज भी दिया। चलो ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, चलो लायबिलिटी में पहला आइटम क्या है, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई साहब पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। प्रेम कितना है, प्रेम और अनिल का, अब पहली कंपनी में प्रेम और अनिल हो गए, तो दूसरी कंपनी में कौन होगा, राज और श्याम। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, राज का और श्याम का 12,000। क्या दिक्कत है, पक्का। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट क्या है बोला, नेक्स्ट जनरल रिजर्व। पहले में कि दूसरे में, तो पहले वाले में आएगा क्या, किधर आएगा, दूसरे में, और वो दोनों में बटेगा बेटा। बांटो कितना, 1,500 राज को, 1,500 श्याम को। बात समझ में आ रही है, जिसका जो खाता उधर ही जाता। क्लियर है क्या, नेक्स्ट बोल, दोनों में कि एक में, ओके। तो क्रेडिटर किधर जाएगा, रियलाइजेशन में, हाँ है ना। ये आउटसाइडर लायबिलिटी है, इनसाइडर लायबिलिटी पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी। आउटसाइडर लायबिलिटी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, गवर्नमेंट टैक्सेस, ये जितना भी रहेगा सब आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो वो कहाँ पर आएगा आपका, तो बाय लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में क्या क्या लिखोगे सर, क्रेडिटर्स, पहली कंपनी, और दूसरा क्या है, बिल्स, नहीं दो बिल्स पेबल भी कितना है, 5,000 है ना, ओके। अब दूसरी कंपनी में जाओ, बाय लायबिलिटीज, दो आइटम, सन्ड्री, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सन्ड्रीगेटर 4,000 और क्या लायबिलिटी को शिफ्ट करने में कोई दिक्कत है, गोपाल समझा। लायबिलिटी किधर गई, क्रेडिट साइड किधर गई, पहली कंपनी का पहली में, दूसरी कंपनी का दूसरे में। अब असेट की बात है, असेट में क्या क्या बता, चलो पहला क्या है, तो
टू असेट्स लिखो यहाँ पर। पहले वाले में प्रीमाइसेस है क्या? तो नहीं लिखेंगे। दूसरे वाले में आओ, सॉरी पहले वाली कंपनी का पहले एसेट लिख देते हैं। चलो क्या क्या है प्रीमाइसेस के अलावा? कितना? 10,000। आप चाहिए तो 2 कॉलम बना सकते हैं, इनर आउटर किया तो भी चलेगा। उसके बाद फर्नीचर 5,000। नेक्स्ट बोल। इन्वेंटरी 9,000। नेक्स्ट बोल बेटा। डेटर्स पहले कंपनी का ही बता रहे हो ना? नेक्स्ट बोल। बैंक 2,000। कैश क्या असेट में कोई आइटम बचा है? अब पहली कंपनी का क्या तो दूसरी कंपनी का भी कर सकते हैं। ओके यहाँ पर भी लिखो टू असेट्स। दूसरी कंपनी में प्रीमाइसेस है 5,000। ओके नेक्स्ट बोल बेटा। फर्नीचर 7,000। इन्वेंटरी 8,000। डेटर्स 14,000। बैंक 4,000। नेक्स्ट कैश। दिक्कत मेरे को बताओ क्या बैलेंस शीट में कोई आइटम बचा है अभी? पहला स्टेप ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी, दैट्स इट। इतना कर लिया, 4 नंबर कंफर्म। 4 नंबर तो कहीं नहीं गया, पक्का। क्या ट्रांसफर में कोई दिक्कत है? हर सम के अंदर ट्रांसफर आपको यही करना है, समझा? असेट को कहाँ डालोगे? डेबिट में। लायबिलिटी को क्रेडिट में। कैपिटल को कैपिटल के क्रेडिट में। जनरल रिजर्व को कैपिटल के क्रेडिट में। डालते समय क्या ध्यान रखना है? क्या याद रखना है भाई? कौन सी कंपनी का कर रहे हो? दोनों कंपनी का अमाउंट मिक्स मत कर देना, ये इसी का ध्यान रखने का। क्लियर? फर्स्ट वाला खत्म। नाउ कम टू एडजस्टमेंट। बेटा एडजस्टमेंट में क्या मिलेगा मालूम है? पीसी का कैलकुलेशन मिलेगा। किसका कैलकुलेशन? सर पीसी निकालना कैसे है? तो बेटा परचेस कंसिडरेशन निकालने का सिंपल फंडा है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या बोला बेटा? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स माइनस लायबिलिटी। सिर्फ इतना ही नहीं, असेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर। नई कंपनी क्या सच में लेके जाना चाहती है? अगर नई कंपनी ने बोला अरे यार तेरा जो वोडाफोन का गैलरी था ना वो एकदम घटिया जगह पे था, ये वाला तेरा शॉप में हम लोग नहीं लेने वाले, तो एट दैट टाइम वो शॉप की वैल्यू नई कंपनी में कंसीडर नहीं, तो वो पुराने वाले का क्या होएगा? उसको या तो बेचना पड़ेगा या तो उसको लिक्विडेट करके मार्केट में बेच दो या तो खुद इस्तेमाल करो, उससे हमारा लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब असेट्स, ये जो असेट डाला ना हमने, या तो ये टेकन ओवर होना चाहिए। टेकन ओवर मतलब नई कंपनी ले जाना चाहिए। तो देखो क्या बोला सेंटेंस में, तो पहले यहां पर लिखो असेट्स। असेट्स ए, वो भी कौन सा सर? टेकन ओवर। यस और नो? और कुछ लाइन छोड़ के बी लायबिलिटीज टेकन ओवर। यस और नो? चलो बेटा असेट्स में आ जाओ। चलो नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो। प्रीमाइसेस वॉज वैल्यूड एट 10,000 और कंप्यूटर वैल्यूड एट। बेटा प्रीमाइसेस था किसके पास पहले ये तो पता करो। प्रीमाइसेस किसके पास था? अरे न्यू मतलब राज, न्यू इधर है, राज के पास था। तो प्रीमाइसेस का वैल्यू भी किसके पास आएगा? राज के पास। अरे समझा? जो चीज मेरे पास है ही नहीं मैं उसका वैल्यू ले सकता हूं क्या? नहीं। नाउ कंप्यूटर किसके पास है? प्रेम के पास है। तो कंप्यूटर का नया वैल्यू कितना बोला है? दैट्स इट। हाँ है ना? नेक्स्ट लाइन बोल। फर्नीचर वॉज नॉट टेकन ओवर बाय, मतलब फर्नीचर कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं है। दोनों का फर्नीचर नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे? कोई टेंशन नहीं, रुकते होल्ड करते। जब कोई नहीं लेके जाएगा तो कौन लेकर जाएगा? पुराने पार्टनर। कौन लेकर जाएगा? पुराने पार्टनर। तो बेटा फर्नीचर का वैल्यू कितना है? तो आधा आधा कर। तो प्रेम कितना लेके जाएगा? प्रेम कैपिटल अकाउंट और
अनिल कैपिटल अकाउंट। अरे यस और नो? मेरे को एक बात बता, मान ले यहाँ पे दो क्लासेस मर्ज हो रहा है, एसी पड़ा है, बोला एसी आ रहा है, बोला मेरे पास ऑलरेडी एसी है, समझ, जैसे अपन बीच का वो है पार्टीशन अपन निकाल देते हो, दो क्लास मर्ज हो जाता है, तो दो क्लास मर्ज होने पे दो एसी का काम है क्या? एक ही एसी का काम है ना, तो एक एसी बच गया, क्या करेंगे? मैंने बोला घर पे लेके जाता हूँ, तो घर पे जब बेचना है तो पैसा आएगा। नई कंपनी ने बोला हम वो फर्नीचर लेके जाने के लिए तैयार नहीं है, तो पुरानी वाली कंपनी क्या करेगी? बेच देगी। बेचेगी तो दोनों पार्टनर आपस में क्या करेंगे? पैसा बांट लेंगे। तो इफ नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी इट विल टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर्स। समझा? इफ द फर्नीचर इज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी इट विल टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो बेटा 5,000 का आधा था 2,500। सेम फर्नीचर इधर भी होगा। अब यहाँ पे पार्टनर कौन है? राज। राज कैपिटल अकाउंट और श्याम कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही बात? पर तो 3,500 फर्नीचर का, 3,500 फर्नीचर, अलग अलग हो गया। ब्रैकेट में लिख दो फर्नीचर, याद रहेगा कि फर्नीचर को टेक ओवर किया। बात समझ में आ रही है? जो चीज नई कंपनी ने लिया नहीं वहां पे ही आएगा क्या? नहीं। सिंपल। आगे बोलो। A reserve of 5% to be created on debtors। तो बेटा पहले भाई को बता कंपनी का डेटर का वैल्यू कितना है। पहली कंपनी का डेटर कितना है? 6,000। कंप्यूटर भी चला गया, प्रीमाइसेस भी चला गया। हाँ, पहले वाले का डेटर कितना? 6, दूसरे वाले का 6,000 14,000। क्लियर है? आरडीडी बोला है तो आरडीडी हमेशा नीचे की तरफ लिखो अलग करके। कितना परसेंट? 5। तो 6,000 का 5% कितना होता है? 3। और 14,000 का 5% कितना होता है? 700। आरडीडी आपको माइनस नहीं करना है, यहाँ पर आपको अलग से शो करना है। क्लियर है क्या? सर क्यों ऐसा बोलते सर? पहले तो माइनस करते थे ना बेटा, माइनस करने पे अमाउंट एक ही मिलेगा, है ना? एक अमाउंट पे आधा नंबर, दो अमाउंट पे आधा आधा एक नंबर, तो मार्क्स बढ़ गया ना, ऐसा समझ। डेटर माइनस आरडीडी, वो आरडीडी को हम लोगों ने अलग से क्या किया? सेपरेट किया। हाँ है ना? आगे बोल। गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल असेट है कि लायबिलिटी है? असेट। तो गुडविल कितना बोला है? पहली कंपनी का 10,000, दूसरी कंपनी का? कोई दिक्कत? उसके अलावा द न्यू फॉर्म ऑल्सो अज्यूम दैट अदर असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फॉर्म एट अ बुक वैल्यू। मतलब बाकी के जो असेट बचे, बेटा मेरे को इधर बता कौन कौन सा असेट बचा? इन्वेंट्री, बैंक और कैश। इन्वेंटरी बचा, कैश बचा, बैंक बचा। बेटा इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है? 9,000। बैंक का कितना है? 2,000 और कैश का कितना है? 1,000। सेम दूसरी कंपनी में बचा है इन्वेंट्री, बैंक, कैश। इन्वेंट्री कितना? 8,000, बैंक 4,000 और कैश। दिक्कत है क्या? लायबिलिटी में कुछ बचा है क्या? देखो, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, उसको एज इट इज लिखो। पहला वाला क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। मेरे को पता पहली कंपनी का क्रेडिटर कितना है? फर्स्ट कंपनी का क्रेडिटर 5 है ना, और दूसरी कंपनी का कितना है? 4,000 और 3,000। कोई दिक्कत? पक्का? टेक द टोटल। ये ए आ गया असेट और ये बी आ गया लायबिलिटी। ए माइनस बी, परचेस कंसिडरेशन। हाँ ये आला 41, दूसरा 53। लायबिलिटी का टोटल कर 10,300 और इधर 7,700। सिर्फ इतना तीनों का टोटल। 41 में से 10,300 माइनस करो, 41 में से 10,300 माइनस कर। बेटा कैसा? 41 है, 41 में से 10,300 माइनस करने का 30,700। पक्का? चेक कर भाई, 30,700 ही आ रहा है कि 29,700 आ रहा है?
ये टोटल 41 बरोबर है क्या? नहीं सर 40 हो जाएगा। 40 है ना? 40 तो 29,700 आया। टेक द टोटल 53 आ रहा है। 50 इसका 7 तो 53 में से 700 माइनस करो, कितना आ रहा है? 45। कोई दिक्कत? हो गया मेरा पीसी। पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप खत्म, तीसरा क्या बोलता है? पीसी ड्यू। क्या बोला? पीसी ड्यू। पीसी ड्यू की एंट्री क्या है? न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो न्यू फॉर्म के डेबिट में जाओ, लिखो टू रियलाइजेशन। हाँ है ना? तो पहली कंपनी का रियलाइजेशन कितना? 29,700 है ना? तो नई कंपनी के डेबिट में क्या है बेटा? रियलाइजेशन। तो यहां पर क्या आएगा? बाय न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म का नाम बोल। प्रेम राज एंड कंपनी। कितना सर? 29,700। हाँ है ना? फिर सेम इसके साथ भी वही होगा। दूसरी कंपनी का न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा न्यू दूसरी कंपनी का पीसी कितना है? सब 45,300। इसका भी तीन सेकेंड इफेक्ट डाल बेटा। बाय न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म मतलब प्रेम राज एंड कंपनी 45,300। कोई दिक्कत? क्या मैंने इसके बाद और कुछ लिखा है? टैली करो, कैलकुलेटर चालू करो, क्रेडिट साइड का टोटल मारो, क्रेडिट साइड का टोटल मारो, क्रेडिट साइड का टोटल मारो। 44,700। 44 उसमें से डेबिट का माइनस करो तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 700। 11,700 आधा कर। 5,850। 5,850 आधा आधा बढ़ गया सर। ये डेबिट में तो इधर कितना आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट बोले तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 5850। 5850। कोई दिक्कत है क्या? टेक द टोटल, टेक द टोटल। 17,350। 350 ये आया। सेम टोटल इधर आएगा बेटा 17,350। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 350। जरा चेक करना बरोबर है क्या टोटल? ओ माय गॉड, फर्नीचर का रियलाइजेशन तो लिखा ही नहीं मैंने। इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई आप लोगों के होते हुए? हे भगवान मुझे माफ कर देना, हे अकाउंट्स के देवता। तो इधर भी आएगा 3.5। हाँ कितना आ रहा है बेटा? 14,000 पक्का? तो ये क्या है? कहाँ पर आएगा? यहाँ डेबिट है तो पीछे नहीं जा सकता, आगे। आगे कंपनी का नाम क्या है? प्रेम। प्रेम राज कंपनी। यहाँ डेबिट है तो यहाँ पर क्या जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट में किसका नाम आएगा? प्रेम कैपिटल अकाउंट और अनिल कैपिटल अकाउंट। प्रेम का 14,850। 14,850। टेक द टोटल 29,700। 29,700 टैली हो गया। टेंशन नहीं, समझा? टैली हो गया ना? यस सर। सेम जो इधर क्या उधर भी करने का है। फिर से कैलकुलेटर चालू कर, टेक द टोटल बेटा। क्रेडिट 59,300। डेबिट का माइनस कर बेटा। 59,300 माइनस कर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन
19,000 डिवाइडेड बाय 2, 9,650। डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 9,650, 9,650 टोटल करो। 39, 29, 150 इधर भी नहीं, 23, 150, 29, 150, 23, 150 माइनस का 3.5, पहला वाला 58 है भाई साहब, 29,150, 650 और सेकंड वाला यहाँ पे डेबिट है तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट में आएगा राज कैपिटल अकाउंट और श्याम कैपिटल अकाउंट। 25,650, 19,650 टैली करो, सेम आ रहा है। इसका था सम में कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब बात आती है, ये तो हो गया सम, सम तो खत्म। सम कितने स्टेप में खत्म हुआ? 3। क्लोज ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ऑल द एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल द लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। दूसरा आता है परचेस कंसिडरेशन, तो क्वेश्चन के नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दिया जो टेकन ओवर है, क्या है सब, तो वो टेकन ओवर वाला इधर आएगा, नॉट टेकन ओवर तो दोनों पार्टनर में बांट देने का, दोनों पार्टनर में बांट देने का। और फिर अगर बाकी सब जो जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया उसका क्या करने का, उसको एज इट इज बुक वैल्यू, एज इट इज, देखो यहाँ पर जो वैल्यू बच गई थी उसको एज इट इज लिया ना मैंने, डेटर कैश बैंक एज इट इज उठा लेने का। इट इज अज्यूम कि वो बुक वैल्यू पे टेकन ओवर है। तीसरा इंपॉर्टेंट, जो भी आपका पीसी आएगा वो पीसी का एंट्री पर पास करना पड़ेगा। एंट्री क्या है? न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो न्यू फॉर्म के डेबिट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन का क्रेडिट में न्यू फॉर्म। ये क्या अपना पीसी की एंट्री है बेटा, किसकी एंट्री है? पीसी। क्लियर है क्या? और एक बार पीसी की एंट्री मार दिया तो बाकी क्या करना है? टैली। टैली करने के बाद दोनों में बांटो, सेकेंड इफेक्ट, इधर का बैलेंसिंग, न्यू फॉर्म क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। क्लियर है क्या? ये आपका कंप्लीट अमालगमेशन का सम है एक्सेप्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अभी तक हमने नहीं बनाई है, ठीक है, ज्यादा दिमाग पे लोड लेने का नहीं, बैलेंस शीट आपका सब आपके आंखों के सामने। मुझे बता बैलेंस शीट के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? असेट और लायबिलिटी। क्लियर है? असेट में क्या क्या आएगा? तो ये सारे असेट्स दिख रहे हैं, बताओ। प्रीमाइसिस का नया वैल्यू कितना है? 10,000। कंप्यूटर का 12,000, डेटर्स का 20,000, गुडविल का 25,000, इन्वेंट्री का 17,000, कैश का 3,000 और बैंक का 6,000। कोई दिक्कत है क्या? आरडीडी 1,000, क्रेडिटर 9,000 और बिल्स पेबल 8,000। कोई दिक्कत है? ये सब कहां पर आएंगे? असेट। और ये किधर आएगा? तो आपको इतना तो पता चल गया असेट में क्या क्या आएगा, इतना पता चल गया लायबिलिटी में क्या क्या आएगा। अब बचा क्या? कैपिटल। प्रेम का कैपिटल, अनिल का कैपिटल, राज का कैपिटल, श्याम का कैपिटल। हो गया आपका बैलेंस शीट। तो आपको क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर कितने साइड है? 2। कौन कौन सा? असेट और लायबिलिटी। असेट में पहला आइटम प्रीमाइसेस, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा डेटा। डेटर में कितना लिखोगे? 20,000, 20 माइनस 1 19 लिखोगे। कितना लिखोगे? 20,000 माइनस आरडीडी ना, आरडीडी हमने अलग लिखा था, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करके करना पड़ेगा। बात वही हो गया। तो प्रीमाइसेस कितना? 10,000, कंप्यूटर कितना? 12,000, डेटर कितना? 19, गुडविल कितना? 25, इन्वेंट्री 17, कैश 3, बैंक 6,000। असेट कंप्लीट। लायबिलिटी में आओ। लायबिलिटी में क्रेडिटर 9,000, बिल्स पेबल 8,000। उसके अलावा क्या बचा? कैपिटल। कैपिटल में कितने पार्टनर का नाम आएगा? 4। प्रेम का कैपिटल कितना है? 14,850। अनिल का कितना? 14,850। राज का कितना? 25,650।
और श्याम का कितना 19,650। टैली करोगे बैलेंस शीट आपकी क्या हो गई, टैली हो जाएगी। दिक्कत है क्या? देखो बैलेंस शीट के ऊपर नजर मारो जरा, देखो जो मैंने बताया और जो क्वेश्चन में दिया दोनों में फर्क है क्या? गुडविल 25 ही दिया, प्रीमाइसेस 10,000 दिया, कंप्यूटर सब कुछ वही है ना बेटा, सब कुछ वही है जैसा मैंने बताया। उसके अलावा करना क्या है, कुछ नहीं, समझा? तो ये सम के अंदर सिर्फ 3 से 4 स्टेप आपको करना है बस। ये सम आपको बोरिंग क्यों लगता है पता है? सम लेंदी है क्योंकि 2 अलग अलग कंपनियां हैं, बट ये पूरा 15 नंबर देकर जाएगा, पूरा 101% है, पूरा 15 नंबर आपको देके जा सकता है। और सम कितना भी वाहियात है या कितना भी डिफिकल्ट है, इसमें 8 नंबर तो आराम से निकाल सकते हो। पहला ट्रांसफर करके, दूसरा पीसी, और जब पीसी निकल आता है तो 2 मार्क और लेके जाओ, पीसी की एंट्री मारो, और बाकी के 5 नंबर में से 3 नंबर टैली, 2 मार्क्स बैलेंस शीट। तो आसानी से आप 15 नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? इसकी बैलेंस शीट आप लोग बना लोगे ना? पक्का?